इन देशद्रोहियों को, इन आतंकवादियों को और इन लव जिहादी आतंकवादियों को उनके अनुसार सटे साठ्यम समाचरित की नीति के अंतर्गत जवाब दिया जाएगा। ये जो शरीयत के हिसाब से श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, इनकी फौजदारी दंड भी शरीयत के हिसाब से ही मिलना चाहिए। इनकी आंखें फोड़ी जाएं, इनके हाथ काटे जाएं, इनके प्रजनांग काटे जाएं। बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं और इसी वजह से पीएम मोदी भी उनसे नाराज रहते हैं। एक बार फिर से प्रज्ञा ठाकुर ने अपने बयान से विवाद पैदा कर दिया है। क्या है वो बयान और उसके बाद की सियासत क्या हो रही है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी एमपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। दरअसल गुरुवार को इंदौर में करणी सेना की पराक्रम यात्रा में शामिल हुई प्रज्ञा ने कहा, अगर हिंदुओं पर आक्रमण होगा तो हम भी आक्रमण करेंगे। प्रज्ञा ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं की पहचान पूछकर महिलाओं का सुहाग उजाड़ा गया। उन्होंने मुस्लिम आतंकियों पर हमला बोला और कहा कि गाय काटना अगर तुम्हारा धर्म है तो तुम्हें काटना हमारा धर्म। मंच से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भारत को काटने की नीयत रखते हैं उन्हें चुन चुन कर निपटाने का वक्त आ गया है। पूर्व सांसद ने कहा कि मुगल भले ही इतिहास में हों लेकिन उनका खून आज भी गद्दारी कर रहा है। मुगल के मिश्रित रक्त की संतानें आज भी भारत को निष्कंटक नहीं होने दे रहीं। कश्मीर में बैठी मियाइन यानी कि महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि 370 नहीं हटेगा वरना खून की नदियां बहेंगी, लेकिन एक मच्छर भी नहीं मरा। प्रज्ञा ठाकुर के साथ ही एक और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता ने भी बयानबाजी की, उषा ठाकुर, बीजेपी विधायक और पूर्व संस्कृति मंत्री। ये तो बयानबाजी में प्रज्ञा से भी 2 कदम आगे निकल गई। उषा ठाकुर ने कहा कि लव जिहाद जैसे मामले पर तो अपराधियों को शरीयत के मुताबिक सजा देनी चाहिए, मतलब आंखें फोड़ दिए जाएं और हाथ काट दिए जाएं। इतना ही नहीं, दोषियों की घर संपत्ति सब कुछ जब्त कर लेना चाहिए। बात मोहसिन खान की हो या भोपाल के फरहान की हो, ये जो भारतीय संविधान में न विश्वास रखते हैं न उसको मानते हैं। भोपाल के फरहान ने तो बड़े गर्व से कहा कि मैंने इस्लाम के मुताबिक बड़े सबाब का काम किया है। तो मैं नहीं, देश की सारी बेटियां, संपूर्ण मातृशक्ति ये चाहती है कि ये जो शरीयत के हिसाब से श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, इनकी फौजदारी दंड भी शरीयत के हिसाब से ही मिलना चाहिए। इनकी आंखें फोड़ी जाएं, इनके हाथ काटे जाएं, इनके प्रजनांग काटे जाएं और इनकी धन संपत्तियां रात-सात की जाए, इनके मकानों को तोड़ दिया जाए। ऐसे नरपिशाचों को इस देवभूमि भारत पर रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। प्रज्ञा ठाकुर का बयान जिस तरह सामने आया, अगर गाय काटना तुम्हारा धर्म है तो तुम्हें काटना हमारा धर्म, ऐसे बयान कहीं ना कहीं प्रदेश और देश में सांप्रदायिकता को भड़काने वाला है। एक तरफ मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रज्ञा ठाकुर के ऐसे बयान निश्चित तौर पर पीएम मोदी को पसंद नहीं आएंगे। वैसे भी मालेगांव ब्लास्ट की मुख्य आरोपी प्रज्ञा ठाकुर हैं, जिस पर 31 जुलाई को फैसला आना है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी कहीं प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी मुसीबत में न डाल दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी एमपी। नमस्कार, शुक्रिया।